हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं CRTI सेक्शन 102 और यहाँ पर जो पेपर का आपका नाम है, पेपर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। 2024 में ये जो पेपर हुआ था CRTI सेक्शन 102 का, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि UOU का, तो उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आपने 101 भी हमने अपलोड किया है, CRTI सेक्शन 101 जोन वाला ही पेपर हमने सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। 22 में आपका एग्ज़ाम है और ये वाला पेपर मिलाकर और बाय बुक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप 40 मार्क्स में से आराम से अपने पासिंग मार्क्स ज़रूर लेकर आएंगे। 2 घंटे का पेपर होता है, सभी को पता है। ये MCQ बेस्ड पेपर है और 40 में से आपको क्वालिफाई ये करना होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपके क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस सिर्फ पढ़ेंगे और सीधा सीधा आपको आंसर बताएंगे। और जो स्टूडेंट्स हमसे अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए, तो कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप अगर शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, तो शेयर कीजिए और अदर स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, आवेदन करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की आवश्यकता होती है। निर्धारित प्रारूप, हस्ताक्षरित प्रारूप, डिजिटल प्रारूप या गैर निर्धारित प्रारूप। तो आपको बता दें, इसमें किसी भी प्रारूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए इसमें आंसर जाएगा गैर निर्धारित प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायालय की अवमानना के मामले में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा के अंतर्गत जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता। तो जो भी न्यायालय की अवमानना के मामले में सूचना का जो अधिकार होता है, वह कौन सी धारा है कि जो है हम जानकारी को नहीं पब्लिश कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना था, तो सेकंड का इसमें जाएगा 81C के अंतर्गत। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के अंतर्गत मांगी गई सूचना न देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत जुर्माना लगाया जाता है? तो 3 का आंसर जाएगा यहाँ पर धारा 21। अब देखिए यहाँ पर सभी 20 हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कौन सी धारा में। जैसे यहाँ पर सभी 8 थे, तो यहाँ पर A, B, C, D और E दे दिया गया था। ऐसे ही यहाँ पर 1, 2, 3, 4 दे दिया गया। तो थोड़ा सा आपको अपने क्वेश्चंस को ध्यान से करना होगा और ये भी नंबर भी याद करने पड़ेंगे कि कौन से नंबर में सही आंसर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के अंतर्गत होता है। तो सूचना आयोग का गठन कौन से अधिकार अधिनियम की धारा में होता है? 15, 16, 17 या फिर 18। तो 4 का आंसर आपका जाएगा C, 17 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जानकारी का प्रकटीकरण फिलिंदा ब्लैंक्स में है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं होती है। तो 5वें का आंसर जाएगा आपका लोकहित। लोकहित में है तो आपको छूट प्राप्त नहीं होती, बाकी निजी हित में भी होती है, व्यावसायिक हित में भी होती है, कानूनी हित में भी होती है। अगली बार हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि कहाँ प्राप्त होती है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत को तृतीय पक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। ये 11(1) से भी काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं इस वाले पेपर में, तो ये धारा भी आपको अच्छे से याद करनी है। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका 6 का B जाएगा, निजी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील के समक्ष दाखिल की जाती है। यानी कि जो सूचना का अधिकार है वह जो प्रथम अपील की जाती है तो वो किसके समक्ष होती है? 7 का आंसर जाएगा आपका A, जन सूचना अधिकारी के समक्ष होती है। सूचना का अधिकार नियम 2013 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने की समय सीमा होती है। मतलब आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको वो सूचना देनी ही होती है, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लग जाता है।
तो 8वें का आंसर यहाँ पर जाएगा बी, 30 डेज़ में आपको जो है सूचना प्रदान करनी होती है। 2013 के अंतर्गत अलग अलग सन की अलग अलग बताई गई है, तो यहाँ सिर्फ 2013 की आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के अंतर्गत सूचना आयोग शिकायतों की जांच कर सकता है। देखिए 18 से फिर दोबारा क्वेश्चन बन गया है आपका, तो 9 का आंसर यहाँ पर जाएगा 18 1 ही जाएगा। ठीक है। 10 क्वेश्चन था, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार के लिए माध्यम का उपयोग किया जाता है, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र या उपरोक्त सभी। तो सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रचार इन सभी के थ्रू किया जाता है, इन सभी के माध्यम से आप तक सारी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकारी पहुंचाई जाती है। सूचना आयोग के वार्षिक रिपोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। जो सूचना आयोग की रिपोर्ट होती है वो पूरे साल की जो रिपोर्ट होती है वह किसके सामने प्रस्तुत होती है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद या मुख्यमंत्री। तो 11 का आंसर आपका जाएगा ए, राज्यपाल के सामने की जाती है। 12 क्वेश्चन, सूचना आयोग के आदेश द्वारा लागू किए जा सकते हैं। तो सूचना आयोग के जो आदेश हैं वो किसके द्वारा लागू किए जाते हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, फिर सभी न्यायालय। तो यहाँ बता दें उच्च न्यायालय भी, सर्वोच्च न्यायालय भी, जिला न्यायालय भी सभी के अंतर्गत होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा जो शुल्क होता है वह कौन निर्धारित करता है। तो यहाँ पर 13 का आंसर आपका जाएगा एक, केंद्रीय सरकार के द्वारा। 14, आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार कौन सुरक्षित रखता है, संविधान, कानून, सरकार या फिर न्यायालय। तो 14 का आपका आंसर जाएगा डी, न्यायालय के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। 15 आंसर आपका धारा 18(2) के अंतर्गत सूचना आयोग की शक्ति रखता है, कौन रखता है, जांच करने की, आदेश देने की, जानकारी देने की या उपरोक्त सभी। तो 15 का आंसर आपका जाएगा डी, जांच करने की भी, आदेश देने की भी और जानकारी देने की भी। सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय। तो 16 का आंसर आपका जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 का आंसर आप देख लेते हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना आयोग के आदेश होते हैं, कैसे होते हैं, स्वैच्छिक, अपनी मनमर्जी के, बाध्यकारी होते हैं, परामर्श होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो आपको बता दें ये बाध्यकारी होते हैं, मैंडेटरी कहलाया जाता है। फिर यहाँ पर चलते हैं आगे 18 पर। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समय अवधि में अपील दायर करनी होती है। तो बिल्कुल अभी इसी तरह का क्वेश्चन आपका ऊपर भी पूछा गया था, तो ये 30 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सूचना का अधिकार अधिनियम में खुफिया एजेंसी से संबंधित जानकारी की धारा के अंतर्गत छूट प्राप्त होती है। तो यहाँ सारे 24 हैं, तो कौन से 24 के अंतर्गत होती है। तो 19 का आंसर आपका जाएगा बी, 24(2) धारा के अंतर्गत। 20 क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम में तृतीय पक्ष की सहमति के बिना जानकारी का प्रकटीकरण धारा के अंतर्गत किया जा सकता है। ऊपर क्या पूछा था आपसे, नहीं किया जा सकता, अब यहाँ पूछा है किया जा सकता है। तो सारे 11 की धारा 2, 3, 4, 5 पूछी गई है यहाँ पर। तो 20 का आंसर आपका जाएगा यहाँ पर 11(2) के अंतर्गत किया जा सकता है। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में मिले हैं। नेक्स्ट वीडियो में 21 से मिलते हैं, जो कि हम 40 तक आपके सॉल्व करवाएंगे। तब तक सभी स्टूडेंट्स लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प ज़रूर करेंगे। और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए, क्योंकि आपका हमारा साथ 6 सेम तक रहने वाला है और MCQ आपके हर सेमेस्टर में आएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।